गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, आधि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए, अविद्या तारन के लिए। सूरत की एक मूरत बनकर संत जगत में आते हैं, सेवा कर निष्काम भाव से चार पदार्थ पाते हैं। रावण रूपी मन की ममता को मारन के लिए, आधि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए, अविद्या तारन के लिए। संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, आधि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए, अविद्या तारन के लिए। संत की महिमा वेद न जाने, गुरु ग्रंथ बतलाते हैं। संत की महिमा वेद न जाने, गुरु ग्रंथ बतलाते हैं। नारद भी वीणा को लेकर गीत उसी के गाते हैं। धर्म रूपी रथ लेकर आए, धर्म रूपी रथ लेकर आए तारन के लिए, आधि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए, अविद्या तारन के लिए। संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, आधि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए। जैक्विस रेने Herbert, I am fine, thank you so much. Very good morning to you. प्रेम किया प्रहलाद प्रभु से, भवसागर से पार हुआ। नरसिंह रूप धरे नारायण, सतयुग में अवतार हुआ। राम गुरु में भेद न जानो, राम गुरु में भेद न जानो तारन के लिए, आधि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए, अविद्या तारन के लिए। संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, आधि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए, अविद्या तारन के लिए। संत जगत में आते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, और संसार के लोग जाते हैं उनको मारने के लिए। जीसस क्राइस्ट लोगों को सच बताते थे, लोगों के दुख दूर करते थे और उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया।
तो संत आते हैं लोगों को जगाने के लिए, लेकिन लोग जाते हैं उनको मारने के लिए। संत कौन है? जो अंदर में शांत हैं, बाहरी हालतों से अनअफेक्टेड, आधि व्याधि उपाधि रोगों को दूर करने के लिए। आधि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, उपाधि माने ये देहाध्यास, अज्ञान, इसको दूर करने के लिए। निष्कामी जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे सर रतन टाटा का था, इतनी कमाई वो करते थे, लाखों करोड़ों की कमाई उनकी थी, लेकिन उनका 70% 70% निष्काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए जाता था। हमारा जीवन भी निष्कामी जीवन हो। आज कितना भी लोग उनको आदर के साथ, प्रेम के साथ सब उनको याद करते हैं। तो सच को जानेंगे तो आनंद और शांति में आ जाएंगे। वो हमारा स्वरूप है। दादा ने किसी ने दादा से प्रश्न किया, क्वेश्चन किया कि दादा, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? योर क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? उसका आंसर दादा ने दिया, आई एम आत्मा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट निराकार ब्रह्म, आई एम आत्मा, दैट इज परमात्मा, गॉड, निराकार, इनविजिबल। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। I am God. This is self-realization. I am Atma, that is Paramatma. This is self-realization. I am that, not this body. Know thyself who you are. Know thyself and you know God. Yourself is God, that is Om. All things are God. God himself is all in all. भगवान के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। अपने आप को जानो। ये नाम रूप, नेम एंड फॉर्म, नाम रूप जिसका है वो सच नहीं, दैट इज नॉट द ट्रुथ। तुम नाम रूप से परे हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो, ये निश्चय करो, और हर रूप में वही है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम भगवान के बच्चे हैं। and we are related to each other. We are all brothers and sisters who are living on this planet Earth. All things are God. God himself is all in all. Everything is God. God is everything himself. World is not, but extension of God. Whatever is seen is all God. You say that everything is God, everywhere is God. You only say, but see not. One God hath extended everywhere in various ways, in endless waves. God himself performeth and beholdeth his own play. ये सब ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। इसमें तुम अपना अपना पार्ट प्ले करो, जो भी तुमको रोल मिला है। You play your role in this drama of the life. God himself performeth and beholdeth his own play. God is one. God is one and manifold too. God is the seed and God is the tree.
God is Himself far and Himself near. God is everywhere. कहाँ नहीं है भगवान? God is everywhere. And whoever has this trust that God is everywhere, whoever has this trust, for him there's no uncertainty. Where one sees nothing else except God, understands nothing else, and that is the infinite. Our lives we make by the attitude we take. We should have a positive attitude always. Change your attitude, the way of your thinking, and you are a changed man, and the world is changed for you. You have to judge yourself, not others. Our lives we make by the attitude we take. If we are depressed, how can we hope to see the best? Fear. Fear is the sign of lack of faith. Fear is the sign of want of faith. Believers of God are fearless. To believe in your own self is to believe in God. Life of faithful and death of faithless. Self-mastery is essential for self-realization, and self-realization is itself God realization. अपने आप को जानो. You are God. Believe it or not, but you are God. Modern world knows only about this perishable body, but nothing about Atma, that is God. If only the mind is under control, what does it matter where one may happen to be? True work is God consciousness. Come into the God consciousness from this body consciousness. True work is God consciousness. If you can sustain it, then be it in busy New York or in the silent Himalayas, the effect remains the same. While we recognize God, it is the truth, it is the unchangeable truth, the reality, and only the self, our own self, is God. While we recognize God, it is the unchangeable truth, it is the reality, and only the self from which we have separated ourselves. While we recognize God, it is the truth that is unchangeable, it is the reality, and only the self
Our own self is God, from which we have separated ourselves and worship as outside of us. But it is our true self all the time, the one and only God. You are the truth from the very beginning. You are the truth, that is God, from the very beginning. Only realize this truth. Only realize yourself. Life is eternal. Atma. Atma is immortal. You are Atma, that is God, immortal. You are not this body. Bodies are mortal. Life is eternal. There is no death of Atma. There is no death of Atma. Only the body perishes at the time of death. There is no death. Only life, life and life. Death is a change for the new. Change of name, change of dress, and change of address. This is death. There is no death. I am Atma and the world is not. The world is not. I am Atma, who is always present. God is always present. There is no past tense or future tense in God consciousness, in Atma. God is always present. The presence of God should be felt within. The world is like a mirage, a dreamland. They say that God is everywhere. People say that God is everywhere, and at the same time they cry for God because they have not seen Him. They say that God is everywhere, and at the same time they cry for God because they have not seen Him. You cannot see God, but you can feel God. Yourself is God. All alike, love all alike. Love all alike. Trust a few and follow one. God is one. Love all alike, then all desires will fall off. Man minus desire is equal to God. Man minus ego is equal to God. God plus ego is equal to man. Love all alike, then all desires will fall off. To love anybody is bondage. To love everyone as God is salvation. One king may rule over the world. One king may rule over the world, yet he cannot attain peace unless he knows his own self that he is God. The root of all the sufferings, the root cause of all the sufferings is cut off by the vision of the self, ignorance of the self.
is the source of all the troubles. Ignorance of the self is the source of all the troubles, and the knowledge of it is that of undecaying bliss. The goal of life is peace of mind, not money. Money is useless in comparison to bliss. You cannot buy bliss unless regard for the body is lost. Unless regard for the body is lost, there's no God. Know the truth, and truth shall make you free. Srimad Bhagavad Gita, second discourse, and the shlok number is 69th. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा यस्यां जागृति भूतानि सा न निशा पश्यतो मुनेः. That which is night to all the beings, then there the self-controlled man who knows the truth that I am God, not this body, then the self-controlled man is awake. When all beings, where all beings are awake, that is night for the sage who sees that which is night to all the beings. Then the self-controlled man is awake. When all beings are awake, that is night for the sage. That which is real to a worldly minded person is an illusion to a sage, and vice versa. That which is real to a worldly minded person, जो अपने को ये नाम रूप वाला शरीर जानता है जो कि वो नहीं है, और जो संसार को सच मानता है, उनकी ज्ञान में नींद है. जो अपने को देह मानते हैं, संसार को सच मानते हैं, वो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं. और ऐसे ही वाइस वर्सा है. जो ज्ञानी है उनका अज्ञान में नींद है और वो आत्म जागृति में है. वो सच को जानते हैं कि आई एम दैट, नॉट दिस बॉडी. हरिओम. दैट विच इज रियल to a worldly minded person is an illusion to a sage, to a saint, and vice versa. The sage lives in the self. जो अपने को ब्रह्म करके जानते हैं वो संत है, आत्मा है. हमारा ओन सेल्फ ही ब्रह्म है, भगवान है. ये शरीर हम नहीं है. और वो है जिसने शरीर को धारण किया हुआ है. संत कौन है? जो अंदर में शांत हैं, जो बाहरी हालतों से अनअफेक्टेड है. द सेज लिव्स इन द सेल्फ. दिस इज डे टू हिम. द सेज लिव्स इन द सेल्फ. दिस इज a day to him. He is unconscious of worldly phenomena. They are night to him. अज्ञान से उनकी नींद है. ज्ञान में वो जागते हैं.
कौन? जो अपने को आत्मा ब्रह्म करके जानते हैं, जो सच को जानते हैं कि वो आत्मा है। एंड द ऑर्डिनरी मैन इज अनकॉन्शियस ऑफ हिज रियल नेचर। जो देहध्यासी हैं, मैं रखने वाले, अपने को जो शरीर मानते हैं, द ऑर्डिनरी मैन इज अनकॉन्शियस ऑफ हिज रियल नेचर। वो सत्य को नहीं जानते कि वो ब्रह्म है। जो अपने को देह मानते हैं, अपने को देह मानेंगे, देह में विषय विकार है, मन है, बुद्धि है, संसार सच लगेगा। अपने को देह मानेंगे, संसार मिथ्या, देह भी मिथ्या है, सच नहीं है। लाइफ इन द स्पिरिट इज नाइट टू हिम who identifies himself as this body. He experiences the sense objects. जो अपने को शरीर मानेगा, शरीर में मन है, बुद्धि है, वो इनमें अटकेगा। He experiences the sense objects. पर आत्मा तो मन इंद्रिय से परे है, अनुभव है, निराकार है, सत्य है। मन, इंद्रियां, विषय विकार शरीर में है, आत्मा में नहीं। He experiences who is in body consciousness. He experiences the sense objects. This is day to him. The self is a non-entity to him. He doesn't know his own self. To a sage, it is this world that is a non-entity. The worldly minded people are in utter darkness. जो संसार को सच मानते हैं, अपने को देह मानते हैं, वो ज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अवेक ओ मैन अवेक, उत्तिष्ठ, माया से उठो, जागृत, आत्मा में जागो, एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज पीस ऑफ माइंड, टिल द गोल इज अचीव्ड। द वर्ल्डली माइंडेड पीपल आर इन अटर डार्कनेस as they have no knowledge of the self. Knowing thyself is self-realization, and self-realization is itself God-realization. The worldly minded people, they have no knowledge of the self. They are in utter darkness. अज्ञान का होता है अंधेरा, ज्ञान का होता है प्रकाश। भैया कह रहे हैं, मैं आत्मनिश्चय में हूँ, बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं हूँ। वेरी नाइस। आत्मा का निश्चय है ये। संसार मिथ्या, बाहर मुक्ता है, संसार को सच मानना, अपने को देह मानना। बाहरमुखी सदाई दुखी, अंतर्मुखी सदाई सुखी। अंतर्मुक्ता है आत्मनिश्चय कि मैं आत्मा हूँ, जिसने शरीर और संसार धारण किया है, वो गॉड निराकार, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। ये जन्म मरण में आने वाला चेंजेबल शरीर मैं नहीं हूँ। आई एम अनचेंजेबल आत्मा विच इज़ द ट्रुथ। मैं दूसरों के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। दुर्भावना दूसरों के प्रति कौन रखेंगे? जो दूसरा देखेंगे, और दूसरा तो ये शरीर ही है, और दूसरा कोई है ही नहीं। ये शरीर दूसरे हैं, इनको धारण करने वाला वो एक परमात्मा ही है। गॉड इज वन एंड मैनीफोल्ड टू। जो अनेक में एक देखता है वही राइट देखता है। ये तत्व दृष्टि है।
परमात्मा एक ही है, ये शरीर अनेक है, माया अनेक है। तो जो अनेक में एक दिखता है, जिसका सबसे प्रेम है, प्रेम है तो दुर्भावना, राग द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी, डर, विषय विकार कुछ भी नहीं रहेगा। एक परमात्मा है, वो निराकार है, निर्विकार है। तो सब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे एक सच को जानने से। यू नो द ट्रुथ ओनली एंड ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। What is darkness to them is all light to the sage. The self is night. The self is night, darkness to a worldly minded person. The sage is fully awake. He directly cognizes the supreme self, that is the reality, the truth, which is unchangeable. Who is the seer? You are seer of your body and the world. The light of lights. I am the light of the world. जीसस क्राइस्ट बोलते थे। ज्ञान का होता है प्रकाश, अज्ञान का होता है अंधेरा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में गुरु हमको लाते हैं। द लाइट ऑफ लाइट्स, यू आर द सुप्रीम बीइंग, रियलिटी, द ट्रुथ, गॉड, निराकार। ही इज फुल ऑफ illumination and knowledge of the self. He attains peace. शांति आनंद में कौन आएगा? जो निरीच्छा भाव में आएगा। निरीच्छा कौन होगा? जो अपने को आत्मा ब्रह्म जानेगा। शरीर मानेंगे तो इच्छा होगी, संसार सच लगेगा, इच्छा होगी, इच्छा है तो अशांति है। He attains peace, into whom all desires enter as waters enter the ocean, which filled from all sides remains unmoved, but not the man who is full of desires. Just as the ocean merge into the ocean, बूंद समाई सागर में, ये जाने हर कोई, पर सागर समाया बूंद में, ये जाने कोई विरला। बूंद सागर में, समुद्र में समा गई तो वो सागर हो गई, सूखने का डर भी खत्म। तुम भगवान से मिलकर एक हो जाओ तो मौत का डर भी खत्म। जन्म मरण में शरीर आते हैं, शरीर अनित्य है, माया अनित्य है। तुम नित्य हो, शरीर मरने पे भी आत्मा नहीं मरती है। जस्ट एज द ओशन बीइंग फिल्ड विद वाटर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स रिमेन अनमूव्ड, so also an enlightened sage who rests in his own essential nature, that is self, is not a bit affected though desires of all kinds enter from all sides. जो आत्मा के निश्चय में आ गया है वो निरीच्छा भाव में आ जाता है, उसको इस संसार के चेंज नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, लेकिन सच यही है, वो गॉड एक ही है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही हज़रत मोहम्मद साहब हैं, वही जीसस है, वही गुरु नानक देव जी महाराज हैं, वही भगवान बुद्ध हैं। गॉड इज़ वन, भगवान एक ही है।
God is love and love is God. Love and light are equal. ज्ञान का होता है प्रकाश, अज्ञान का होता है अंधेरा. The sage attains peace or liberation, but not those who long for objects of sensual enjoyment and entertain various desires. निरीक्षा भाव में आना ही आत्मा का अनुभव है, आनंद है, शांति है. The man attains peace. That man attains peace who, abandoning all desires, moves about without longing for the desires, without the sense of mine, and without egoism. When I and mine are removed, man is no longer harmful. जिसका मैं और मेरा खत्म हो गया है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो ज्ञानी है. मैं ये शरीर हूं और ये मेरा है, ये अज्ञान है. That man who lives destitute of longing, who is desireless, who has abandoned all the desires, who is without the sense of I am this body, and mine, who is satisfied the bare necessities of the life, who does not care even for those bare necessities, such a man attains eternal peace. Man minus desire is equal to God. No desires, no disappointments. This is the eternal state, Brahmic seat, Brahma Nishchay, Atam Nishchay, यही मुक्ति है. This is salvation, that I am God. O son of Pritha, Arjuna, attaining of this, none is deluded. जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया है, उसका ये संशय भरम बुद्धि से दूर हो जाते हैं. ये शरीर अपने को मानना, संसार को सच मानना, ये भरम है. संशय भरम दूर हो जाते हैं. जो अपने को ब्रह्म, सत्य, परमात्मा, भगवान, वो चेतन शक्ति, स्पिरिट, आत्मा करके जान लेता है, गॉड, निराकार, बीइंग एस्टेब्लिश्ड therein, even at the end of life, one attains to oneness with Brahm, to be one with God. मैं और भगवान एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं. यही ज्ञान है, यही मुक्ति है. भगवान दूसरा नहीं, तुम खुद भगवान हो. This state described in the previous verse, that is to renounce everything and live in the self, is Brahmic state. ये आत्मनिश्चय है, ब्रह्म का निश्चय है. If the aspirant attains this state of desirelessness, of egolessness, he is never deluded. He attains liberation. If he remains in this state, even at the time of death, अंत समय, जो ओम के अर्थ में टिका हुआ है. ओम का अर्थ है कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ. जो अंत समय ओम के अर्थ में टिका हुआ है, जो अपने को अंत समय आत्मा करके जानता है, वो मुक्त है. दिस इज सैल्वेशन. जो अपने को देह मानेगा, इच्छा होगी,
एक भी इच्छा है, जन्म मरण में जाना पड़ेगा, मुक्ति नहीं होगी। इट इज नीडलेस टू से that he who gets established in Brahm, who knows that he is God Nirakar, not this body, throughout his life attains the self or the state of Brahm. Hari Om. हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु कौन है? विषय, विकार और मन। सत्य का निश्चय कि आई एम दैट निराकार ब्रह्म, नॉट दिस बॉडी। सत्य का निश्चय ही इन शत्रुओं का, these enemies, विषय, विकार और अज्ञान की सोच, इनका नाश ये सत्य का निश्चय करेगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा निराकार और निर्विकार है, विषय विकार शरीर में, आत्मा में नहीं। अज्ञान की सोच ही हमारा दुश्मन है, ये मन ही हमारा दुश्मन है जो बुरा बुरा दिखाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये मन ही हमारा दुश्मन है, दुष्ट मन, अज्ञान की सोच। हमारे शत्रु हैं विषय, विकार और मन। सत्य का निश्चय ही इनका नाश करता है। आई एम दैट, नॉट दिस बॉडी, यह सच का निश्चय है। अगर हम सत्य के रास्ते पे चलते हैं, अगर हम इस निश्चय में हैं कि हम आत्मा हैं, ये देह से अलग अपने को आत्मा सत्य जानते हैं और सब में वो एक हरि देखते हैं, तो हमारा सबसे प्रेम हो जाएगा। सबसे प्रेम का व्यवहार अगर हम सबके साथ करते हैं, जो कि जब ही होगा जब सब में भगवान अपना आप देखेंगे। सब में भगवान देखना यही सच का निश्चय है। तो वो हमारे दुखों की सज़ा, वो परमात्मा हमारे दुखों की सज़ा को माफ़ करके और हमें आत्मा के सुंदर गुणों से, गुडनेस इज़ इटसेल्फ गॉड, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन सुंदर गुणों से हमको सज़ा देता है। माया के दुखों की सज़ा को माफ़ करके सुंदर गुणों से सज़ा देता है अगर हम सत्य का निश्चय करें। हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो भगवान है। गुडनेस इज इटसेल्फ गॉड, प्रेम, लव, नम्रता, ईगोलेसनेस, धीरज, पेशेंस, करुणा, क्षमा भाव, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो, ये भाव, सहनशीलता, इनसे ब्यूटीफाई कर देता है वो परमात्मा अगर हम उस सत्य का निश्चय करें। जब सारे प्रश्न, ये क्वेश्चन अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, क्वेस्ट है तो क्वेश्चंस करेंगे, एंड क्वेश्चंस आर द एनलाइटनमेंट, नॉट द आंसर। प्रश्न सब खत्म तो सच्ची प्रसन्नता, आनंद, शांति प्रकट हो जाता है। ख्यालों से खाली होना, मैं नहीं, मेरा नहीं, जगत मिथ्या है, ये ज्ञान है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, संसार है ही नहीं, खाली दिखाई दे रहा है, मिथ्या है। ये निश्चय करना ज्ञान है। ये ही ख्यालों से खाली होना है। मन की शून्य, ज़ीरो अवस्था, मन की शून्य अवस्था ही शांति है, आनंद है, ब्रह्म का निश्चय है। ज्ञान का होता है प्रकाश, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। माया को इस्तेमाल कर सकते हैं पर माया को अपना नहीं मानना। प्रेम हमेशा ही रहता है, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। पांच तत्व से अलग तुम आत्मा हो,
ये देह तुम नहीं हो। देह के गुण आत्मा में, आत्मा के गुण देह में आ गए हैं। देह और आत्मा अलग अलग करना ये ज्ञान है। ये देह सदा रहने वाली नहीं है। बर्थ डे और डेथ डे शरीर का होता है। आत्मा इज़ बर्थलेस एंड डेथलेस। आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाली है। शरीर नहीं रहेगा, आत्मा रहेगी। शरीर जन्म से पहले नहीं था, आत्मा थी। तो आत्मा तो है ही है, वो सत्य है, काल समय से, टाइम से भी ऊपर है। देह को अपने से अलग आत्मा करके जानो। देह और आत्मा मिक्स हो गए हैं, इनको अलग अलग करना यही ज्ञान है। जड़ अलग, चेतन अलग। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर सदा रहने वाला नहीं है, आत्मा सदा रहती है। आत्मा सत्य है, शरीर मिथ्या है। ये जानना ही विवेक जागृत होना है, यही ज्ञान है। कोई मरना नहीं चाहता है क्योंकि आत्मा का गुण आ गया, आत्मा अमर है, इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। शरीर मरने वाले हैं। आत्मा इज्जत के लायक है, इसलिए हर एक इज्जत चाहता है। आत्मा और देह मिक्स हो गए हैं। शरीर आते जाते हैं, आत्मा तो है ही है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, वो तो सब जगह है ही है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। बीमारी, दुख, पाप शरीर में है, आत्मा में नहीं। नो सिन, नो सिकनेस एंड नो डेथ इन आत्मा। आत्मा पूर्ण है। जहाँ पूर्णता है वहाँ क्रिया का क्या काम? कर्तापना अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन नहीं? आधे अधूरे कौन है? अपने को देह मानने वाले। आत्मा पूर्ण है, परफेक्ट है। और देहाध्यास, बॉडी कॉन्शियसनेस, वो आधे अधूरे हैं, जो अपने को देह के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। आत्मा पूर्ण है, और जहाँ पूर्णता है वहाँ कर्तापना नहीं होता। कर्तापना, डूअरशिप, जो आधे अधूरे हैं, देहाध्यासी, उनमें होता है। शरीर में है, माया में है, प्रकृति में है, नेचर में है। जहाँ पूर्णता है वहाँ क्रिया का क्या काम? आत्मा तो अकर्ता है। कर्तापना शरीर में है, आत्मा में नहीं। आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है। जो भी दिखाई दे रहा है सब माया है। जिसमें चेंजेस है वो माया है। जिसका बर्थडे उसी का डेथ डे होता है। आत्मा बर्थलेस, डेथलेस है। ये शरीर जन्म मरण में आते हैं, आत्मा नहीं। एक आत्मा का निश्चय अगर कर लिया है तो सृष्टि कहाँ है फिर? संसार है ही नहीं, खाली दिखाई देता है। ये संसार तो स्वप्न की तरह है, जैसे रात का सपना जागती आंख का सपना है। और सपना तो सच नहीं होता। आत्मा स्वयं प्रकाश है। सूर्य स्वयं प्रकाश है। एग्जिस्टेंस इज ऑफ गॉड। डार्कनेस, अज्ञान, इज नॉन एग्जिस्टेंट। अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। अंधेरा है ही नहीं, अंधेरा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि अंधेरे की हस्ती नहीं है, अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अस्तित्व है, सूर्य है। सूर्य स्वयं प्रकाश है, वो हमेशा है ही है। सूर्य उदय अस्त नहीं होता। जो पृथ्वी पर रहते हैं उन्हीं को ही दिखता है कि सनसेट हो गया, सनराइज हो गया है। बाकी सूर्य एक जगह स्थिर है। जो पृथ्वी पे रहते हैं उनको सूर्यास्त, सूर्य उदय दिखाई देता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है। राग द्वेष के लिए दूसरा होना चाहिए, दूसरा ये शरीर है। अपने को शरीर मानेंगे तो राग होगा, किससे? द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी, नफरत होगी। हर एक में अपना आप एक परमात्मा देखोगे तो एक में कोई राग द्वेष डर कुछ भी नहीं। प्रेम ही प्रेम है।
राग द्वेष के लिए दूसरा होना चाहिए। एक सत्य का निश्चय है तो राग द्वेष ईर्ष्या नफरत जल से अपने आप ही खत्म, डर भी खत्म, डर भी दूसरे से ही होता है। मेरापन, मैं ये शरीर हूँ और ये मेरा है, ये मेरे वाले हैं, मेरापन भी दूसरे में ही होता है। आत्मा तो एक ही है, आत्मा कूटस्थ है ही है। जिस पर किसी चीज़ का, किसी भी हालत का, किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, वो आत्मा है। जिस पर किसी स्थिति परिस्थिति का कोई असर नहीं होता है, अनचेंजेबल, वो आत्मा है। जिसमें चेंजेस है, जो चेंज होता रहता है, वो माया है। जो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा भी, वो सत्य है, परमात्मा है, मेरा स्वरूप है, आत्मा है। जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जो बांटा नहीं जा सकता, जो पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण रहेगा, वो आत्मा है, भगवान है, मेरा स्वरूप है। आत्मा को किसी से कोई अपेक्षा, इच्छा नहीं होती। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। आत्मा में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती, ना कर्तापन है ना डूअरशिप है। मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, दोनों ही अज्ञान है। क्यों? क्योंकि मैं तो है, शरीर की मैं ही अज्ञान है। आई एम नॉट द डूअर बट द वर्क इज बीइंग डन बाय माई सर्वेंट्स। ये मेरी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ काम करते हैं, मैं नहीं करता। आँख देखती है, मैं नहीं देखता। हाथ कार्य करते, मैं नहीं करता। जो भी कर्म आए करो, अपने को करता नहीं मानो। फल को सामने रख के नहीं करो कर्म, तो फिर वो कर्म तुमको बांधेंगे नहीं। तो जो कूटस्थ है ही है आत्मा, उसमें कर्तापना होता ही नहीं। उसमें कैसी मुक्ति, कैसा बंधन। ये बंध मोक्ष हमारी सोच में है, कल्पना में है। बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई मेरे साधो। सब शब्दों से, वाणी से परे है आत्मा। उस ब्रह्म को जानेंगे तो आत्म निश्चय में आ जाते हैं। व्हाट इज नॉलेज? रियलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ and the supreme self, that is Brahm, God. This is knowledge. I am God. This is knowledge. Self-realization is God realization. What is knowledge? Realization of the individual self, that is the supreme self or Brahm, God. This is knowledge. And bliss, absolute, that Nirakar Brahm, liberation, absolute liberation, freedom from all the bondages, fritters, ignorance of all the possible limitations, with complete destruction of all the possible pain and misery. Renunciation, that is सहज त्याग, मिथ्या मानो सहज त्याग है। Renunciation, that is no attachment to the pleasure and pain experienced from the world and life. These are four qualities are required for self knowledge. अपने आप को ब्रह्म जानना, यही ज्ञान है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये सत्य जानो। और समय कुछ और इशारा कर रहे हैं। चलो भजन सुनाते हैं। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। ये संसार सुख सागर है
पर हमने हमारे अज्ञान ने इसको दुख सागर बना दिया है। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, निज सुख निर्मल सोही पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। प्यास क्या है? अंदर में कुछ भी इच्छा अगर है, डिज़ायर्स है, ये प्यास है। तृप्त होके जाओ, सेटिस्फैक्शन, फुली सेटिस्फाइड, संतोषम परम सुखम, निरीच्छा भाव ही आनंद शांति है। उठ जग प्यारे कर आत्म मेला, पी पी प्यारे ये अमृत प्याला, पी पी प्यारे ये अमृत प्याला। हरिओम। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत में आना क्या है? अपने को ये शरीर मानना, ये गफलत है, अज्ञान है। गफलत छोड़कर संतन मेला, आया है जग में तू ही एक अकेला। सब अकेले अकेले आए हैं, वैसे ही वापस जाएंगे, कोई ना संग मरे। आया है जग में तू ही एक अकेला, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोही पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। रोज बहत है अमृत धारा, रोज सत्संग में ये ज्ञान की अमृत धारा, इसकी ज्ञान की बरसात होती है सतगुरु जी के, भगवान के श्री मुख से। और फिर भी अगर हम प्यासे हैं, मैं रखने के कारण, अपने को शरीर मानने के कारण। रोज बहत है अमृत धारा, तो भी प्यासा सकल संसार, तो भी मूर्ख प्यासा प्यासा। प्यासे कौन है? मूर्ख। मूर्ख कौन है? मैं रखने वाले, जो अपने आप को शरीर, बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो मूर्ख हैं। मूर्ख माने मैं रखने वाले, वो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ कौन? जो ज्ञान से बेवाकिफ़ हैं, जो ये सच नहीं जानते कि वो भगवान है, अपने को शरीर मानते हैं, जो अज्ञान को सच मानते हैं। रोज बहत है अमृत धारा, तो भी प्यासा सकल संसारा। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ रे प्यासा प्यारे,
मत जाओ रे प्यासा प्यारे, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख, निज सुख हमारा अपना आप है, नित्य सुख, आनंद, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, क्योंकि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, भगवान हो। निज सुख निर्मल सो ही पाए जो मन को मोड़े मोड़े। मन को मोड़ना क्या है? मन अज्ञान की सोच है। जो अज्ञान की सोच को ज्ञान वाली सोच बना लेता है, वो नित्य सुख, आनंद, शांति में आ जाता है। बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड। हरिओम। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।